राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यानी कि कृष्ण मूर्ति पद्धति। इससे क्या, ये एक एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही डिफरेंट स्ट्रीम है, लेकिन इतनी पॉपुलर है आज के ज़माने में, इसकी प्रिडिक्शन भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। तो एक बार राधे राधे कर कर शुरुआत करते हैं। मैडम एक बार राधे राधे कर ले। जी सर, जी। चलिए, राधे राधे राधे। राधे। राधे जी। राधे 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 राधे। जी। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, आपका कीमती समय निकालने के लिए। मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए, सर। वैसे आप सभी लोग चित्रा मैडम को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। कुछ एक लोग जो हैं, जो परिवार के साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, या कुछ नए लोग आए होंगे, कहीं से आपको लिंक मिला होगा। तो उनके लिए आज हम चाहेंगे कि चित्रा मैडम से ही उनका इंट्रोडक्शन लिया जाए, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता उनके बारे में बताने के लिए। चित्रा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आज जो आप सेशन की शुरुआत करें, तो इंट्रो से ही करें, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं, तो उन्हें भी आपके बारे में पता चलना चाहिए कि हम थैंक किससे समझने वाले हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और आखिर थैंक इसके की फैक्टर्स हैं क्या। जी मैम, प्लीज, स्वागत है आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू स्टार शाइन। और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू। तो ये बात बिल्कुल सही बोली है सर ने कि आप जिससे पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही हो कि हम किससे क्लास लेने जा रहे हैं या हम किससे वेबिनार लेने जा रहे हैं। देखो मैं आप ही के जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम चित्रा जैन है। और कभी मैं आप ही के जैसा, आज से समझो कि 18 साल पहले आप ही के जैसी थी, बहुत जिज्ञासा थी सीखने की। तो मैंने मेरी लाइफ की शुरुआत करी हीलिंग मोडालिटी से। बाय प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन आई एम ए साइंस स्टूडेंट। मैंने डाइटिशियन हूँ, लेकिन मैंने इसकी बहुत सारी मोडालिटी में, ओकल साइंस की बहुत सारी मोडालिटी में, मतलब कोई मोडालिटी छोड़ी नहीं है। मैंने स्टार्ट किया था हीलिंग मोडालिटी से, फिर वास्तु न्यूमरोलॉजी, और फिर इनकी डिफरेंट डिफरेंट शाखाओं से मैंने किया। और 2012 में मुझे, मतलब 2007 से मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था। और 2012 में मुझे एक बहुत अच्छे गुरु मिले जिनके पास मैंने ज्योतिष का रिसर्च किया। और उसके बाद जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उससे पहले बहुत सारे ऐसे अनुभव आए। मतलब मैं बहुत सारी डाइट की मोडालिटीज पढ़ाती हूँ, मैं अरोमा पढ़ाती हूँ, वास्तु न्यूमरोलॉजी, सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी में मैंने क्लासेस ली है, और जो भी सीखने को मिला। क्योंकि एक बात सब समझ में आई, ये वाली बात कि लाइफ इज सो सिंपल, लेकिन हमें समझ में नहीं आती, जिसके कारण वो हमें मुश्किल लगती है। और एक तो छोटी सी चीज भी जो हमारे वैदिक विजडम से चली आ रही है, या जो हमारे बड़ों से चली आ रही है, या पूर्वजों से चली आ रही है, उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन वो हमें कब तक नहीं पता चलता, जब तक कि हम उसे जानते नहीं। तो जब मैंने उनको देखा और मुझे ये समझ में आया, जब मुझे 2012 में मेरे एक ऐसे डिवाइन पर्सन मिले जिससे मुझे मैं ये समझ में आया कि नॉलेज में ये इस ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, या ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में चीजें नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो हर किसी को नहीं आ सकती है, और हर कोई आपको नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा ब्लेस्ड पर्सन जरूर चाहिए होता है, जो आपको उन कॉन्सेप्ट को समझा पाए। और ये आपको चूज करती है, आप इसे चूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप इसको टच करके चले जाते हो। तो इतने सालों में जो भी अनुभव किया, या जो आज भी रोज हम करते हैं, क्योंकि साइंस के बाद हमें पता चला कि ये कितनी एक्यूरेट है, और कैसे हम इसको, इससे अपनी लाइफ की अवेकनिंग कर सकते हैं। ये लाइफ हमें जीना सिखाती है, इस चीज के पीछे साइंसेस क्या है। पीछे भी हमारे बहुत सारे, हमारे वेबिनार से, आप हमारे चैनल पे जाके मनीष के मौर्य को जाके देखें, तो आपने कर्मा पे, ठीक है, अवेकनिंग पे, कर्मा पे, और बहुत सारी मोडालिटी के मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे कर्मा थ्योरी का भी मिलेगा, वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो मुझे जो भी नया प्राप्त होता है, तो मैं उसको आप लोग को सिखाती हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो एस्ट्रोलॉजी का स्पेशल वेबिनार है, केपी एस्ट्रोलॉजी, है उन सभी लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि हम अपने माइंड की एक्सरसाइज ना करें, जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। दिस इज साइंस फॉर दैट, कि हाँ भाई, वैदिक के लिए तो आपको जीवन भर लग जाएगा। आप गहराई में उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, लेकिन दिस इज फॉर जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं वेबिनार की, कि क्या है ये, कैसे काम करती है, और क्या इसकी एक्यूरेसी है, हम उस पर बात करेंगे।
तो सभी को राधे राधे। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी यहाँ आए, अपनी ब्लेसिंग्स दे। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान हो, ताकि मैं जो भी ज्ञान दूँ उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। अगर सभी लोग कैमरा खोलेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कोई किसी भी पोजीशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेकिन हमें अच्छा लगता है। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक पे हम बात करेंगे। और अगर हमारे पास समय हुआ तो हम लोग आप लोगों की कुछ हॉरोस्कोप्स और कुछ आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास कितना वक्त रहता है। कोई भी साइंस को हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो साइंस है क्या। तो आज का टॉपिक है केपी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तो आपने बहुत सुना है, एस्ट्रोलॉजी वर्ड बहुत सुना है। क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी? हम केपी एस्ट्रोलॉजी की ही डायरेक्ट बात करेंगे। हम उसकी नहीं बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। एस्ट्रोलॉजी तो है, वो तो वैदिक विजडम की बहुत बड़ी मदर है, मतलब जिसमें सारी साइंसेस समाई हुई हैं। और आप लोग सभी लोग, मैं क्या, हम सभी लोग उस जेनेटिक से ही आज तक रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम भी कभी भी कुछ भी होता है, आप सभी लोग अपने टाइम के लिए, अच्छा जानने के लिए, बुरा जानने के लिए, गुड लक जानने के लिए रीडिंग करवाते हो। जैसे आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया, किसी एक न्यूमरोलॉजिस्ट का कॉल आया कि मैडम मैंने लास्ट ईयर मैंने इतना अर्न किया, और मैंने उतना हार्डवर्क नहीं किया था, लेकिन लास्ट 10 डेज से मैंने हार्डवर्क नहीं की, मैंने हार्डवर्क उससे 5-6 टाइम मोर किया है, ज्यादा किया है। लेकिन मेरे पास आज रेंट देने के भी पैसे नहीं है। और लास्ट मंथ में मैंने इतना किया था कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव सा फोन ले लिया, ठीक है। अगर उसको पता होता, क्या पता उसकी कौन सा ऐसा पीरियड आया था जो उसको दे गया, अगर उसको ये कैलकुलेशन आती होती या पता होता, तो हो सकता है वो अपना पैसा सेव कर लेती। तो आज उसके पास, कहती है मेरे अकाउंट में आई हैव ओनली 100 रुपीज। इट्स अ रियलिटी। मे बी वो मैडम यहाँ होंगी, और इट्स अ एग्जाम्पल ओनली कि, बट इट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो सभी लोगों को मालूम है, कोई ना कोई प्लैनेट स्टार हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में हमारी लाइफ में वर्क करते हैं। पढ़ना, सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम कर ले। बहुत सारे लोग तो डर डर के मारे, इतना टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में या तो आते नहीं है, या आने के बाद उन्हें समझ नहीं आती, या समझ आने के बाद वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, उनका माइंड सेट नहीं हो पाता है। लेकिन हम आज जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसी ब्रांच है, ऐसा प्रोग्राम है, जो आप 1 महीने का टाइम अगर आप मुझे दोगे, हमारा 1 महीने का जो एक कोर्स आ रहा है केपी एस्ट्रोलॉजी का, दैट विल टोटली चेंज योर माइंडसेट। वो आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा, क्योंकि केपी पद्धति है ही ऐसी। इसमें क्या होता है, अ, जब इसमें बहुत इजी, कैलकुलेटिव और मैथमेटिकली आपको जो कैलकुलेशन मिलती है, वो इतना सिंपलिसिटी से मिलती है कि आप बहुत आसानी से और बहुत कम पीरियड में समझ पाते हो। जब आप समझ लेते हो तो आपका ओरा कैसे अपलिफ्ट हो जाता है। अभी तो आपके मन में ये टेंशन रहती है, ये काम होगा नहीं होगा, मैं करूं नहीं करूं, या कैसे करूं। तो जब हम एक साइंस को पढ़ लेते हैं, और उस साइंस को वो कैसे हमें अवेक करती है, हमारे ओरा को लिफ्ट करने लगती है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग डायरेक्शन है, हर किसी के लिए सेम डायरेक्शन नहीं है। एक इंसान इतनी मेहनत करके भी इतना पा रहा है, वो सभी आप जानते हो, ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जब हम एक ज्योतिष की महाविद्या को पढ़ते हैं, ठीक है, जो वैदिक विजडम है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, या हम ज्योतिष की किसी भी सिस्टम से पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम, 3 सिस्टम फॉलो रहते हैं मेन, कि वो उसके प्रिंसिपल क्या है, किसी भी साइंस के प्रिंसिपल क्या है, वो किस आधार पे काम करते हैं। दूसरा रहता है कि उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तीसरा रहता है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन तो आप जब लोगे जब आपकी प्रिडिक्शन राइट हो। यहाँ पर प्रिडिक्शन पे ही सारी बात फंसती है। किसी को साइंस से कोई लेना देना नहीं है, आप भी इस बात से एग्री करोगे, चाहे आप किसी भी चीज, कोई भी साइंस में चले जाओ, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए, मतलब आपको प्रिडिक्शन और उसके सोल्यूशन चाहिए।
तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, ये इसका केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये एक एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। जैसे हमारी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जामिनाई है, पराशर है, लाल किताब है, ताजिक है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ऐसे ही केपी एस्ट्रोलॉजी है। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है कृष्णमूर्ति जी ने इन्वेंट किया था, और उन्होंने एक ऐसा प्रिडिक्शन का सिस्टम जो कंप्लीट है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि इसमें हाउसेस की जानकारी नहीं है, इसमें इवेंट्स की जानकारी नहीं है, इसमें प्रिडिक्शन की जानकारी नहीं है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम का क्रिएशन किया जो कि सिंपल हो, और उस उन ग्रेट मास्टर प्रोफेसर थे वो, उन्होंने इस पद्धति को निकाला जिनके नाम पे उस ब्रांच का, उस वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी का नाम रखा गया केपी एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली इसको बोला जाता है केपी पद्धति, जिन्होंने एक ऐसा यूनिक कैलकुलेशन का मेथड दिया जिसमें बहुत सारे कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मेथड में पढ़ लेते हैं। सभी चीजें अच्छी हैं, सभी ब्रांचेस अच्छी हैं, सभी में कुछ प्लस कुछ माइनस होते हैं, लेकिन क्या है कि ये ब्रांच बहुत सिंपल है, और इसका जो कैलकुलेशन वे है वो बहुत आसानी से होता है। इसमें एक एक्यूरेट सिस्टम बनाया गया, जिसमें बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के एसेंसेस को लेकर, इसमें स्पेशली वैदिक और नाड़ी को लेके कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें आप क्विक प्रिडिक्शंस कर सकते हो कि ये होगा या ये नहीं होगा। तो जिनके नाम पे ये एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी का ये आपके सामने बन के आई। ठीक है, अब क्या है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। जब हम, आप लोगों ने चार्ट्स पढ़े, और आज के टाइम में मेरे ख्याल अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हो, कहीं ना कहीं आपको कोई एनर्जी कनेक्ट होती है, तभी आते हो। जब आपको लाइफ में एक छोटा सा भी एक सेकंड का भी कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं होता। whether you continue or not continue any of the activity in your life, but it has a already कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, तभी होता है। तो इसके फंडामेंटल क्या है, जहां पर हम एक पढ़ते हैं, बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स पढ़ते हैं, जहां पर हम बहुत सारे चार्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके डिग्रीज को करते हैं, कि उनके प्लेसमेंट को करते हैं, उनके एस्पेक्ट्स को करते हैं, उनके कंजक्शंस को करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि इसकी क्या यूनिकनेस है, ये अपनी यूनिकनेस के अंदर, अपनी यूनिकनेस में प्रिडिक्शन का आज के मॉडर्न टाइम में सबसे डिमांडिंग सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी के। तो यहाँ पर हम जब सब कहते हैं कि हमारे ये प्लैनेट हैं, ये ग्रह हैं, आप बार बार कहते हो अरे मेरी तो शनि की 7.5 चल रही है, अरे मेरी तो ये चल रही है। अब क्या शनि की 7.5 जो होती है, सभी की खराब हो जाती है क्या, या सभी की अच्छी हो जाती है क्या, या शनि की 7.5 आपको क्या कह रही है, वो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो हम उनकी करते हैं। तो प्लैनेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे विजडम के अंदर, हमारे चार्ट्स के अंदर, और हमारे इन्वायरमेंट में अंदर, हमारी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है, केपी एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल रूल क्या है, कि प्लैनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका नक्षत्र। मतलब हर प्लैनेट का नक्षत्र भी होता है, वो भी कोई ना कोई प्लैनेट ही होता है। तो नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट देन प्लैनेट, जिनको हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। वो कॉन्स्टिलेशंस जो हमारे ऑर्बिट में हमसे बहुत दूर हैं, और उनकी कोई ना कोई रेडियो मैग्नेटिक रेज होती है, और जो प्लैनेट के थ्रू हमें मिलती है। आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे जो नेम है, आपके जो आपके पंडित जी नेम निकालते हैं, जो राशि में आपका नाम निकलता है, वो भी आपका नक्षत्र बेस होता है। तो नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नक्षत्र के बेस पे ही आपके जीवन का पीरियड डिसाइड होता है। तो जो हमारे 27 नक्षत्राज हैं, उन्हीं के बेस पे होता है। तो कोई भी प्लैनेट अपने से पहले अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है आपके जीवन के अंदर, और प्लैनेट उसका सोर्स बनता है। मतलब आपकी लाइफ में कैसा रिजल्ट आएगा, वो कौन बताएगा आपको, उसका नक्षत्र लॉर्ड। और इसीलिए इसमें नक्षत्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि नक्षत्र क्या है, राशि जो होती है, कोई भी एक राशि जहां पर हमारा प्लेनेट सिचुएटेड है, हमें दिखाई देता है, वो 30 डिग्री का है।
और एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, मतलब 2 एंड 2.5, 2.25 नक्षत्र होते हैं। और उसका भी जो डिविजनल पार्ट है, उसका भी आगे 9 डिविजनल पार्ट है एक नक्षत्र का, उस पे स्टडी की जाती है केपी एस्ट्रोलॉजी। तो ये इतने माइनर लेवल पे जाके आपको इंफॉर्मेशन देती है। तो अभी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाऊं। अब इसकी बाकी यूनिक चीजें क्या है, जैसे हम बहुत जगह पर 100 चार्ट यूज करते हैं, यहाँ पर हमारे को 2 चार्ट सिंपली यूज करने होते हैं। एक लगन चार्ट जिसे हम राशि चार्ट कहते हैं, जो हर मोडालिटी में यूज होता है, ज्योतिष का कोई भी मोडालिटी। और दूसरा होता है केपी चार्ट। केपी चार्ट क्या होता है? केपी चार्ट प्लेसिडियस सिस्टम पे है कि हमारा प्लेनेट कहाँ से कहाँ शुरू हुआ। हम उस पर बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वो एक्चुअली प्लेसमेंट बताता है आपका प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा है। राशि चार्ट और हम केपी चार्ट की बात करते हैं, इन दोनों चार्ट के द्वारा हम किसी भी चीज को जान सकते हैं। हाउस सिग्निफिकेटर्स मिलते हैं और प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स मिलते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउस और प्लैनेट्स। मैंने आपको बोला केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? नक्षत्र। अब नक्षत्र भी कोई ना कोई प्लैनेट है यहाँ पर। अब यहाँ पर हाउस सिग्निफिकेटर और प्लैनेट सिग्निफिकेटर मिलते हैं। अब ये सिग्निफिकेटर्स क्या है? सिग्निफिकेटर्स का मतलब है बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन देना। किस चीज की इंफॉर्मेशन देना? जो आप जानना चाहते हो, उस चीज की इंफॉर्मेशन देना। आप आपके लाइफ की किसी भी चीज को जानना चाहते हो तो वो इंफॉर्मेशन देना। जब आप अपने हॉरोस्कोप में कोई भी हाउस देखते हो, जब आप अपना कोई भी हॉरोस्कोप बनाते हो और कोई भी आप उसका स्टडी करते हो, तो आपके पास एक इस तरह का चार्ट बन के आता है। ठीक है, आप कभी भी किसी कोई भी अपना जब अपना डेटा डालते हो तो एक चार्ट बन के आता है। इस चार्ट के अंदर आपके पास ये 12 हाउसेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये। तो जो ये 12 हाउसेज है, ये आपके जीवन के 144 क्वेश्चंस के आंसर देती 144 क्वेश्चन के आंसर देती है। मान लो किसी का एक एक्स पर्सन का क्वेश्चन है, मेरा वेल्थ कहाँ से आएगा, तो वो अगर हम अपने अपने चार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस की स्टडी करते हैं, तो सेकंड हाउस हमें क्या बताता है? वेल्थ। सेकंड हाउस हमें बताता है अक्यूमुलेटेड, हमारा जितना भी वेल्थ है। लिक्विड मनी, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं फिर भी खर्चे के लिए कुछ नहीं बचता। किसी का क्वेश्चन है कि मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं बचता। किसी का क्वेश्चन है कि मेरे पास क्या वेल्थ आएगी। बहुत सारे लोग बिना कमाए भी बहुत ज्यादा उनके पास वेल्थ है। अब वेल्थ और मनी में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। और कोई कहता है कि मेरी तो फैमिली कुटुंब में बनती नहीं है किसी से, तो सेकंड हाउस हमारा कुटुंब भी बता रहा है, हमारा अक्यूमुलेटेड वेल्थ भी बता रहा है, हमारा मनी भी बता रहा है, और सेकंड हाउस हमारे टेस्ट भी बताता है कि हमारे टेस्ट कैसे हैं। हमारे को कोई ना कोई हमारा फेस का पोर्शन भी बताता है। किसी को हो सकता है ये क्वेश्चन हो कि उसके इस तरह का कोई इश्यू चल रहा है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फेस, या मुंह से कोई रिलेटेड है, या मुंह में कोई किसी तरह का ऐसा हेल्थ इश्यू है, वो उसको जानना चाहता है। आपका कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जो कि आपका लैंग्वेज है, आप टीचिंग फील्ड में हो सकते हो, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो राइट आई हो। ये सारे क्वेश्चन कौन बताता है? ये तो मैंने आपको 5-6 बताए हैं, हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। ये सब कुछ बताता है हमारा सेकंड हाउस। अब इन चीजों में से कोई व्यक्ति मेरे पास कुछ जानने आता है तो मैं उसका क्लासिफिकेशन किससे देखूंगी? मैं उसकी इंफॉर्मेशन किससे देखूंगी? मैं उसका सिग्निफिकेटर किससे देखूंगी? मैं सेकंड हाउस के सिग्निफिकेटर से देखूंगी, ठीक है। दूसरा आता है प्लैनेट सिग्निफिकेटर। प्लैनेट वो क्या होता है? जो मेरे से क्वेश्चन पूछने आया है, क्या वो उस हाउस को सिग्निफिकेट कर रहा है? वो हाउस का प्लैनेट सिग्निफिकेट कर रहा है। मेरे पास अभिलाषा आई, अभिलाषा ने मेरे से पूछा, मैडम मेरा पेपर पास, मैं कंपटीशन एग्जाम में आ रही हूँ, पेपर दे रही हूँ, क्या ये मेरा विन होगा? कंपटीशन एग्जाम के लिए मेरे को 6 हाउस चाहिए। वो क्या हुआ? हाउस सिग्निफिकेटर। उसके लिए मुझे जो विन करने के लिए चाहिए 11th हाउस से, मेरा 11th हाउस जो इनकी पीरियड चल रहा है, या तो वहां बैठा हुआ प्लैनेट
अभी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इनको विनिंग मिलेगी या इनका जो पीरियड चल रहा है एट प्रेजेंट वो इनको सक्सेस देगा या नहीं देगा, वो हम फटाफट से उनको कैलकुलेट करके, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट किया होता है, हम जान सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम किसी हाउस की स्टडी करते हैं तो हम सब लोड लेवल पे करते हैं, मतलब एक हाउस के भी हम 9 पार्ट करके करते हैं। तो आप समझे कितने माइन्यूट लेवल पे करते हैं। मान लो किसी का एरीज में बर्थ हुआ, आपका भी एरीज लगन है और सामने वाले का भी एरीज लगन है, लेकिन आपकी डिग्री 15 है, उनकी डिग्री 18 है, किसी की डिग्री 23 है, तो उन सबके सब लॉर्ड्स अलग होंगे, क्योंकि एक जो नक्षत्र होता है लगभग 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक में ऑलरेडी चेंज हो जाता है। तो ये इतने माइन्यूट लेवल पे जाके स्टडी करती है। अब हमारे पास जब हम इन्हें स्टडी करते हैं तो हमारे पास ना एक फॉर्मुलेशन बन के आता है, विच इज वेरी इजी। आई कैन शो यू कि हाउ इजी इट इज, ये कितना इजी आता है और आप इनको बहुत आराम से समझ पाते हो। ठीक है, ये सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे आपको सब आते हैं। मुझे किसी भी हाउस की स्टडी करनी होती है तो हम उस हाउस को देखेंगे। जैसे मान लो मुझे अपने 7th हाउस की स्टडी करनी है या मुझे 2nd हाउस की स्टडी करनी है, तो मेरे पास एसबी क्या है, इसका सब लॉर्ड, मेरे पास सब लॉर्ड क्या आ गया, मून आ गया। तो ये मेरे पास मून किस लेवल पे आया, मेरे पास मून आया प्लैनेट लेवल पे। अब मैंने प्लैनेट में जाके नक्षत्र की स्टडी करी, अब मेरे पास यहाँ प्लैनेट में जाके मून का नक्षत्र कौन आया, मरकरी, मतलब मेरे पास मरकरी आया। अब मुझे एज पर रूल क्या कहता है कि पहले वो मुझे किसके रिजल्ट्स देगा, नक्षत्र के, ठीक है, और उसका जो सोर्स बनेगा वो बनेगा मेरा प्लैनेट। अब मैंने देखा प्लैनेट सिग्निफिकेटर में मेरा जो मून है, मून से मून का जो सिग्निफिकेटर है, मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मरकरी, यानी मेरे को 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउसेस के रिजल्ट्स को वो देगा। उसके बाद मुझे 7, 9 के रिजल्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से हाउस आ रहे हैं मेरे पास, ये सारे हाउसेस आ रहे हैं। तो पहले मुझे किसके रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके उसके बाद मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे अपने दूसरे हाउसेस के। अगर मैं प्लैनेट्स पे भी जाऊंगी तो भी मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स में। अगर मैं हाउस सिग्निफिकेटर्स में जाऊंगी तो मुझे हाउस सिग्निफिकेटर्स में भी इनके आंसर्स बहुत आराम से मिल जाएंगे कि मुझे कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस के सिग्निफिकेशंस दे रहा है। तो इतना आसान होता है जब आप इसको पढ़ते हो। तो आपको यहाँ पर ये भी पता चलता है जब हम ग्रुपिंग करते हैं कि हमारे कौन से लेवल के रिजल्ट्स आएंगे। जो कि हम प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स पढ़ते हैं उनके लेवल्स भी हमें मिलते हैं, इतना आसान है ये। तो आपको 2 मिनट लगता है इसको कैलकुलेट करने का। हमारे को जिस भी कंसर्न हाउस की स्टडी करनी होती है, एनी ऑफ द कंसर्न हाउस की हमें स्टडी करनी होती है, तो उस हाउसेस के लिए हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं और कुछ न्यूट्रल्स हैं। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को देख के हम डिसीजन ले लेते हैं कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस पीरियड में करना चाहिए या उस पीरियड में करना चाहिए। जो आपको 2 मिनट में कैलकुलेटिव मिलता है, अगर उसको कोई भी स्टडी करता है तो उसका कोई भी वेरिएशन नहीं आता। बाकी में क्या होता है कि जो कैलकुलेटिव वे नहीं होता, जो खाली इंट्यूशन पावर पे काम करता है या जो खाली एक्सपीरियंस पे काम करता है, तो उसमें आपको बहुत नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस भी करता है। मैं उस चीज के लिए डिनाइल नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप इजी टर्म्स सीखना चाहते हो और कैलकुलेटिव चाहते हो और अपनी लाइफ में जहां आज बहुत सारे, क्योंकि पहले पहले के वक्त में जब हम कुछ ऐसे हाउसेस थे विच इज आई कैन से कि न्यूट्रलाइज बाय नेचुरल वेज, क्योंकि पहले के समय में हमारे बहुत सारे जो वे ऑफ लिविंग था वो ऑलरेडी कनेक्टेड था। हम बहुत सारे अपनी जनरेशन्स के साथ भी रहते थे, तो जो वो लोग करते थे उनका भी हमें जो है ना बेनिफिट मिलता था। नाड़ी कहते हैं ना, नाड़ी में मेरे फादर कुछ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिला, मेरे मदर कुछ कर रही है मेरा बेनिफिट उन्हें भी मिला, भाई कुछ कर रहा है तो कुछ भी करा। तो यहाँ पर जो आपके नंबर्स आएंगे उसको 4 जने स्टडी करेंगे तो 4 जनों की स्टडी भी जो है बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं आएगी। मान लो अगर आपका 2nd हाउस का
कस 6, 7, 11 दे रहा है, तो उसको कोई भी रीडिंग करे, कोई भी रीडिंग करे आप लोगों में से कहीं से भी, तो उसके वो नंबर सेम ही रहेंगे। अब हम जब भी अपनी रीडिंग करते हैं तो हाउ इजी इज द केपी सिस्टम, और केपी सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं। इसका हम जो कोर्स कराएंगे अभी मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या कराऊंगी। तो यहाँ पर हम ये भी चेक कर सकते हैं, दो तरीकों से हम चेक कर सकते हैं हमारी लाइफ में बर्थ प्रोमिसेस क्या है, हमारी लाइफ में कोई प्रोमिसेस क्या है। अब मैं जैसे आपको बताती हूँ, मैं अपने आप को बहुत होशियार समझती थी, बहुत समझती थी कि मैं बहुत होशियार हूँ। और मैंने अरोमा पढ़ाया, मैंने जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ाया था अरोमा पढ़ाया, मैंने अरोमा में बिजनेस किया, 2 बार फेल हो गई, मैंने दोनों बार नुकसान किया। लेकिन जब मैंने यह स्टडी किया तो मैंने देखा मेरी किस्मत में बिजनेस नहीं है, तो आई यूज 6 हाउस। मेरी जो नंबर्स दे रहा है वित्त का, मेरा 6 नंबर देता है, 6, 11 देता है। मेरा सारा पैसा फंस गया और मैं किसी से पैसा नहीं मांग पाती थी। तो उसी को जब मैंने यूटिलाइज किया, क्योंकि 6 हाउस शो यू सर्विस, 6 हाउस शो यू जॉब। जॉब और सर्विस में फर्क होता है। जॉब व्हेन यू डू द वर्क ऑन अ 6, मतलब आप एक टाइम पे जब किसी के लिए जॉब करते हो कि आज ही आपको 10 बजे आना है, आपको 7 बजे जाना है। सर्विस व्हेन यू आर डूइंग फॉर द वर्क फॉर अदर्स बट नॉट इन अ फिक्स टाइम। ठीक है, तो मैंने जब उसको सर्विस में किया, मैंने आई स्टार्ट टीचिंग दिस थिंग, मैंने इतना पैसा कमाया। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे हमेशा अरोमा के वेबिनार्स में यही रहता है कि मैंने सबसे ज्यादा अरोमा से कमाया। और एक लेवल पे आके मुझे लगता था मुझे नहीं करना है, मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। तो मैंने जब उसको यूटिलाइज किया दूसरे तरीके से, तो मैंने पैसा कमाया, फिर भी मुझे शांति नहीं पड़ी। मैंने सोचा चलो अपना और कुछ करके देखते हैं अपने काम से। तो आई हैव स्टार्टेड अ डिफरेंट वर्क व्हेन, ये सब मैंने तब किया था जब मैं बहुत ज्यादा ज्योतिष की रिसर्च में नहीं थी। तो मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया। आई हैव वर्क विद सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी विच वाज वेरी डिमांडिंग, और जिनसे मैं लेती थी वो बहुत इन था, लेकिन मैंने उसमें भी नुकसान किया। देन आई डिसाइड कि मैं आई विल नॉट डू बिजनेस इन माई होल लाइफ, मैं कभी बिजनेस नहीं करूँ लाइफ। और इवन आई एम यूजिंग द दिस टाइप ऑफ नंबर्स, क्योंकि 6 नंबर आपका, और आज भी जो मैं काम कर रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ इज कनेक्टेड टू अ सर्विस। तो हमारी लाइफ में क्या चीज बनी हुई है, क्या चीज नहीं बनी हुई, वो आपको यही बताती है। एक इंटेलिजेंट पर्सन या पढ़ा लिखा पर्सन या अनपढ़ व्यक्ति या कोई भी एक ऐसी कंडीशन नहीं है। ज्योतिष जो लोग बहुत गहराई से जानते हैं वो ये सब चीज जानते हैं कि इनका कोई भी पैरामीटर्स नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी चीज से डिसाइडेड ही है। तो लाइफ प्रोमिसेस आप कैसे जान सकते हो? बर्थ चार्ट के द्वारा जान सकते हो। लेकिन आप जिसको कि हम डीबीओ बोलते हैं, यानी दशा बुद्धि एंड आप अंतरदशा और एक या मैप बोलते हैं, उसके द्वारा ये समझ पाते हैं कि हमारी जीवन में हाल फिलहाल टाइम कैसा रहेगा। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति ऐसा भी तो नहीं होता ना। अब मैं आई वॉज इन अ फील्ड ऑफ totally in the dietitian along with the astrology, but now I have switched off totally in the astrology along with the dietitian। तो कहीं ना कहीं आपका समय, क्योंकि ग्रह दशा, आपके गोचर्स, आपके समय हमेशा बदलते हैं, तो आप उनको बेटर यूज कहाँ कर सकते हो? जब आप इनको बेटर यूज कर सकते हो, हाँ मेरे को वेल्थ है, मुझे मिलेगी फैमिली से, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए अभी रेगुलर भी तो चाहिए। अरे मेरे को अगर मेरी फैमिली से मिलेगी, मुझे 20 साल बाद मिलेगी, मैं क्या करूंगी इस टाइम पे, या मेरे को क्या उसका इम्पोर्टेंस है? तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। और मुझे इस वाली साइंस की एक बहुत अच्छी ब्यूटी ये लगती है कि ये लाइफ ये ना आपको जीना सिखा देती है, मतलब इतने इजी वे से जीना सिखाती है कि आपको ये बता देती है कि इस टाइम पे ये पीरियड कैसे काम करता है। ठीक है, एट करंट में कहीं आप सब कुछ खो तो नहीं दोगे, कहीं आप सब कुछ और बेटर तो नहीं कर सकते। ये आपको या जरूरत है उस टाइम चीजों को होल्ड करने की। तो यहाँ पर अभी हम सिग्निफिकेटर्स की बात है, सिग्निफिकेटर्स की या फिर टैलेंटेड अनटैलेंटेड प्लैनेट किस तरह से काम करते हैं, वो सब की बात हम कोर्स में करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है, आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि एक टॉपिक लेने का मतलब ये होता है कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता, तो एटलीस्ट पूरी साइंस के बारे में कुछ डिटेलिंग उनको पता चल जाए। तो जहां इतना समय लोगों को प्रिडिक्शन सीखने में लगता है,
वहां पर ये प्रिडिक्शन इतनी कैलकुलेटिव इजी हो जाती है कि यहाँ पर आपको हर चीज का फॉर्मुलेशन लगता है। आप अपने प्लैनेट के फॉर्मुलेशन को, अपने दशाओं की फॉर्मुलेशन को 1 मिनट में जान जाते हो। तो इस पद्धति के अंदर एक बहुत अच्छी ब्यूटी जो मुझे एक और लगती है, मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आता था पहले कि एज पर वैदिक विजडम हम लोग बोलते थे हमेशा 6, 8, 12th हाउस आर नॉट गुड। लेकिन आज के टाइम में आई फील कि दीज हाउसेस इतना पैसा दे रही हैं क्या। आप लोगों ने देखा है कि आईटी के लोग स्विच कर करके इस फील्ड में आ गए हैं। तो आईटी फील्ड कहाँ से कनेक्ट होता है? आईटी फील्ड कहीं ना कहीं 8th हाउस से कनेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं जहाँ एक टाइम पे लोगों के लिए चैलेंज था मनी को अर्न करना, एक जॉब करने के लिए घर से बाहर ही जाना पड़ता था, क्या आज वो जॉब करना आसान है या मुश्किल है? आज हम लोग घर बैठ के भी कर सकते हैं ना। आज एक चीज तो समझ में आई है, क्योंकि आज 12th हाउस यूज किए जा सकते हैं। अगर कहीं पर कोई किसी के कॉम्बिनेशन में 6, 8, 12th हाउस भी आ रहा है तो हम उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, 12th हाउस हमारा फॉरेन का भी होता है, 12th हाउस जो है हमारा चैरिटी का भी है, 12th हाउस हमारा कनेक्शन टू फॉरेन पीपल भी है। तो क्या पहले पास्ट लाइफ में फॉरेन के साथ लोगों का कनेक्शन इतना आसान था? क्या फोन वगैरह थे? क्या मोबाइल की दुनिया थी? तो आज तो अगर हमें उस हाउस को यूटिलाइज करना हो तो इट विल बी इजी फॉर पीपल कि हम उन लोगों के साथ कनेक्ट करें। अगर मेरे बिजनेस में मेरा 12th हाउस दिखा रहा है, rather to go on a negative side, rather to go on a losses वाली side, why I not to connect to the foreigners या foreign living peoples? तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी ना। तो इसलिए इस पद्धति में जो हाउस का कैलकुलेशन है और जो उनका यूटिलाइजेशन है वो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे तरह से आप यूज कर सकते हो। जहाँ पहले ज्योतिष जो है कुछ लिमिटेड लोग ही सीख सकते थे, कुछ ज्ञानी लोग ही सीख सकते थे, एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं था। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले भी एक क्लास में बताया था कि ज्योतिष को 2 तरीके से सीखा जा सकता है। एक हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके ये जीवन के रास्ते खोलती है, आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, हमें जीवन में कैसे जीना है, मेरे पास जो चीजें आ रही हैं कैसे आ रही हैं। तीसरा, ये आपके लाइफ में आपके पास कर्मा को भी कहीं ना कहीं उस चीज को आपको डिवाइड करने में मदद करती है। चौथा एक चीज और है, एक होते हैं दिव्य पुरुष जो बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे आज के टाइम में भी हमारे बहुत बड़े बड़े गुरु हैं या जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट है। उस लेवल तक एक पहुंचना हर किसी के व्यक्ति के लिए बस में नहीं है, लेकिन एक आम जीवन तो हर व्यक्ति को जीना ही पड़ेगा ना। तो वाई ज्योतिष इज रिजर्व फॉर सम पीपल? ज्योतिष सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमें सबको अपना जीवन जीना है। तो एक बेसिक नीड भी है ये। तो यहाँ पर आप हर चीज के लिए फिक्स नंबर को चेक करके आराम से कर सकते हो। अभी मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कि मेरे पास ही कोई व्यक्ति आया, आज के कंसर्न में कह रही हूँ मैं, उस व्यक्ति ने ये पूछा कि मेरा तो लव अफेयर एक पर्सन से चल रहा था 5 साल से, बहुत हम एक दूसरे के बिना जीते नहीं थे, फैमिली हमारी मना कर रही थी कि हमें शादी नहीं करनी। जब हम इसके हाउस की रीडिंग करेंगे तो आप एक एक चीज कर सकते हो। जब आपको कभी एक क्वेश्चन आता है कि मेरे को विदेश जाना है, सब कुछ हो रहा है, मेरा वीजा नहीं लग पा रहा, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें 3 नंबर चाहिए होता है, मतलब 3 नंबर के हाउस होता है। जब हम इस हाउस को डिटेल में स्टडी करें, अब मैं हम लोगों ने घर से लड़ मर के शादी कर ली, लेकिन हमारा इतना लंबा लव अफेयर था, लड़की 10 दिन बाद ही चली गई। अब वो कहती है मुझे आना ही नहीं, ऐसा क्या हो गया? और लड़का डिप्रेशन में चला गया। अगर इतना ही प्यार था तो लड़की क्यों चली गई, है ना? तो ये क्यों होता है? ऐसी क्यों होती है? ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको चीज बता रही हूँ, ऐसा इसलिए होता है, ऐसी चीजें किस लिए होती है कि जब मैरिज के लिए 7th हाउस का होना जरूरी है। लव के लिए कौन सा हाउस होता है? 5। जब 5th के कस्बल 11th को देता है अपने नंबर्स में तो लव तो चलता है, लेकिन शादी के लिए 7 चाहिए होता है। अगर उसका शादी का नंबर 7 के साथ में 11 ना देके, मतलब अगर 5th 7 11 ना देके, अगर उसका 4th और 8 12 दिया तो शादी बिल्कुल भी नहीं निभेगी, ब्रेक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि शादी के लिए पॉजिटिव नंबर 7 और 11 चाहिए। मैरिज के लिए पॉजिटिव हाउस कौन सा होता है? 7। और 7 से बेनिफिट किससे होता है? 11। इच्छा पूर्ति का घर कौन है? 11। और सपोर्टिव हाउस कौन है? 2। अगर वो सपोर्टिव हाउस नहीं मिलेगा
11 भी नहीं मिला और 2 भी नहीं मिला, उसे कोई समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हाउस नंबर 2 मैंने किसका बताया आपको, कुटुंब का। वो लड़की ना पेरेंट्स की सुनेगी, ना मम्मी की सुनेगी, ना पापा की सुनेगी, किसी की नहीं सुनेगी। तो अभी वही प्रॉब्लम कि अब लड़की का इतना जबरदस्त लव अफेयर होने के बाद भी नहीं निभा, कहीं ना कहीं वो अपनी जो उसको नंबर्स मिल रहे थे, वो 4, 8, 12 मिल रहे थे, या इनमें से 2 नंबर मिल रहे थे। क्योंकि जब भी आपके पास शादी के बाद 7 हाउस का नंबर 4 दे रहा होगा, तो आपके लव कोई मैटर नहीं रखेगा अगर आपका 11th हाउस नहीं आया। 8th हाउस का नंबर आएगा, तो इट मीन्स है कि आपकी शादी के अंदर स्ट्रेस रहेगा, पेन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, पार्टनर की हेल्थ खराब रहने लग जाएगी और हमेशा आपको कंट्रोवर्सी बनी रहेगी। 6 आएगा, चलो विचार नहीं मिलेंगे, आपस में झगड़ा होता है। 12th आ गया तो कहीं ना कहीं विचारों के अंदर इतना मतभेद बन जाता है, कई बार कोर्ट कचहरी या अलग हो जाते हैं। लेकिन इन सब के भी सोल्यूशंस होते हैं। कभी कभी कोई एक सपोर्टिव नंबर दे रहा होता है मैरिज के लिए, मेन नंबर आपका 7, 11 आना चाहिए। अगर सपोर्टिव नंबर 2 आना चाहिए, मान लो सपोर्टिव नंबर 2 नहीं आ रहा या 8 ज्यादा आ रहा है नेगेटिव नंबर, तो कई बार इन लॉज के साथ में रहने से या फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते, उन चीजों को यूटिलाइज करके आप उन चीजों को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 11th हाउस नहीं आया, अगर आपका 7th हाउस के साथ कनेक्टिविटी सही नहीं आ रही, तो आपकी शादी नहीं निभेगी। ऑल्दो प्रेजेंट टाइम में शादी इज नॉट ओनली द आई कैन से कि खाली प्लैनेट्स में ही जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज्योतिष कहती है देश काल पात्र पे भी करती है। आज तो बहुत सारे लोगों की छूट रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे आपस में कंपैटिबिलिटी फैमिली की। लेकिन अगर साथ में ये नंबर भी और दिखा देते हैं, तो आपकी शादी नहीं निभने वाली। अब दूसरा कंडीशन ये आता है, क्या ये उसका परमानेंट दिखा रहा है, मतलब उसकी जो है चार्ट ही दिखा रहा है, या फिर उसका जो है ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए दिखा रहा है, कोई अंतरदशा ऐसी आ गई जो इस तरह के नंबर देते हैं। तो उस टाइम पे कुछ समय के लिए दोनों को अलग करके वो ठीक हो जाता है कि अभी आप शांति से बैठो, कोई बात नहीं, नहीं होगा डाइवोर्स। बहुत लोग आके पूछते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। अगर वो पीरियड स्मॉल पीरियड है और उसके बाद अच्छा पीरियड आ रहा है, तो आपस के अंदर दोनों की सुलह भी हो जाती है। तो ये सारी कैलकुलेशन बेस जो चीजें होती है, वो हमारी किस पे हो जाती है, दशाओं पे, चार्ट्स पे। और सबसे ज्यादा इंसान के जीवन में जो इम्पोर्टेंट है, वो दशाएं बहुत इम्पोर्टेंट होती है। डीओबी जो होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दशा भुक्ति और अंतरदशा, उसी पे बहुत चीजें खराब हो जाती है। और खासकर 2-3 कंडीशन में तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जहां पर इंसान ना समझ पाता है। जैसे कि अगर किसी बहुत अच्छा कोई जॉब कर रहा है और उसने करते करते एक ऐसी अंतरदशा लग गई, अच्छी भली जॉब कर रहा था और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जबकि उसको 7 से अपना काम के लिए, अपना काम स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, 7th हाउस चाहिए होता है। 7 का नंबर आना चाहिए और सेकंड भी आना चाहिए। अपने काम को करके प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट आएगा जब तक अकाउंट में पैसा आएगा। अब उसको 7-2 दे नहीं रहा, 7-11 नहीं दे रहा, 2 नहीं दे रहा। अब सारा उसने लेके अपना पैसा लगा दिया, जो उसने इतने सालों में जॉब में करा था या फिर अपनी सर्विस से कमाया था। तो उसके पास उसका सारा चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसको और भी ज्यादा इन चीजों से डिप्रेशन वगैरह आने लगा। तो अगर हम इन पीरियड्स को पढ़ लेते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये चीज नहीं बनी, मैं नहीं अपना बिजनेस कर सकता, तो मैं उसमें इस तरह पे करूँ। और अगर मेरा वो शॉर्ट पीरियड है, मेरा 6 महीने का पीरियड है, तो मैं उस 6 महीने के पीरियड को यूटिलाइज करूँ। तो आप लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी चीजें हैं, उन सबके सबको इस तरह से जान सकते हो। तो जो हमारा मास्टर कोर्स आ रहा है, जो हमारा 1 मंथ का रहेगा, उसमें आप A to Z सब कुछ सीखने वाले हो केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। उसके बाद सीखने के बाद आप पूरे इवेंट्स, अपनी टाइम प्रिडिक्शन सब कुछ कर पाओगे। तो आप जो सीखोगे इस कोर्स के अंदर कि ये पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी है क्या, किस बेस पे होती है, वो सब सीखोगे। फिर जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें किस किस चीजों का हम यूज करते हैं, हम उसमें प्लैनेट्स का यूज करते हैं, प्लैनेट्स की डिटेलिंग होगी कि कौन सा प्लैनेट्स है। यहाँ पर प्लैनेट्स का आधार वैदिक की तरह नहीं होता कि मैलेफिक और बेनिफिक। यहाँ पर जो आधार होता है वो होता है हाउसेस के आधार पर।
आपका राहु भी मैरिज करा सकता है अगर वो आपका 7th हाउस को दे रहा हो। नक्षत्र की बात करेंगे, नक्षत्रों का कैसे, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उनकी बात करेंगे, राशि की बात करेंगे, और कौन से हाउसेस का, हाउसेस के बहुत डिटेलिंग में नॉलेज करें लेंगे, और इनका सिग्निफिकेंसेस और इनका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक की पूरी डिटेल नॉलेज हम करेंगे। केपी चार्ट कैसे बनता है, केपी चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि केपी चार्ट जो है वो राशि चार्ट से जब हम बनाते हैं, केपी चार्ट को जब हम लेते हैं तो प्लेसिडियस सिस्टम पे होता है, क्योंकि जब आप किसी भी एजिटेरियन शेप की मेजरमेंट करते हो तो वो इक्वल नहीं आता। तो जो केपी चार्ट बनता है, क्योंकि अगर किसी की डिग्री हम जब राशि चार्ट में बनाते हैं तो कोई भी प्लैनेट जिस राशि में होता है तो उसमें ले लेते हैं, लेकिन केपी चार्ट में हम प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन से लेते हैं, तो इसलिए केपी चार्ट में उनकी कई बार पोजीशन जो है आपको वेरिएट करती है, कई बार आपको देखोगे कि राशि भी आपको वहां नहीं मिलेगी। केपी चार्ट कैसे बनाएंगे वो हम इसमें सीखेंगे, क्या फंडामेंटल रूल्स है केपी के वो हम सीखेंगे, केपी चार्ट, राशि चार्ट, हाउस, प्लैनेट, कैसे केपी चार्ट को हम रीड करते हैं, 12th हाउसेस से करते हैं, और हम हमारी लाइफ के जितने भी प्रोमिसेस हैं उनको रीड करना सीखेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि हम कैसे स्क्रिप्ट बनाएंगे, स्क्रिप्ट मतलब फॉर्मुलेशन बनाएंगे, कि मुझे अगर मेरे 4th हाउस के बारे में जानना है, मेरे को मेरे 4th हाउस के बारे में जानना है कि मेरा घर कब बनेगा, तो वो कौन बताता है, 4th हाउस। तो मेरे 4th हाउस का क्या है, हस्व, फिर उसका एनएल क्या है, फिर उसका जो है आपको सब लॉट क्या है, तो हम उसको पढ़ेंगे। सारे हाउसेस को हम इसके थ्रू पढ़ेंगे, और राहु और केतु की रीडिंग कैसे करते हैं, उनके जो सिग्निफिकेटर्स बनाए जाते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर जिस राशि में होते हैं उसे भी लिया जाता है, और उनकी स्टडी जो है हम राशि चार्ट से करते हैं। फिर सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, हाउस सिग्निफिकेटर्स क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमारी लाइफ, यहाँ पर प्लैनेट्स को टैलेंटेड अनटैलेंटेड दो कैटेगरी में दिया गया है, वो कैसे रूल करते हैं, क्या दशा में आने के बाद भी टैलेंटेड और अनटैलेंटेड का कितना रोल रहता है। ठीक है, तो जैसे कि एक आप समझो कि फुल पावर में काम करना और थोड़ी सी किसी के दबाव में काम करना। फिर यहाँ पर हाउस सिग्निफिकेटर कैसे होते हैं उसको हम पकड़ेंगे। मैप थ्योरी क्या होती है, यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की थ्योरी। प्रोमिसेस एंड डिलीवरी, क्या आपका कुछ ऐसा भी है जो आपके निटल चार्ट में बोल रहा है और आपको डिलीवरी का टाइम आ गया, या आपका डिलीवरी, प्रॉमिस तो है ही नहीं वो, लेकिन डिलीवरी आ रही है, क्योंकि वो प्लैनेट्स आपको आपको कुछ देने के लिए आए हैं, वो हाउसेस भी दे रहे हैं जो कि आपके नेटल चार्ट में प्रॉमिस नहीं है। इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे सारे के सारे फिनेंसेस के बारे में, कि आपको मनी कहाँ से आ सकता है, प्रोफेशंस के बारे में, जॉब से आएगा, प्रोफेशन से आएगा, कैरियर से आएगा, क्या आपका जो मनी है फर्स्ट हाउस से आएगा, मतलब आप अपने आप को यूज करके कुछ कमा सकते हो, या सोशल मीडिया से आ सकता है, या फिर आपके घर के किसी वर्क से आ सकता है, ट्यूशन से आ सकता है, घर में कुछ खोल के आ सकता है, सो मैनी थिंग्स। तो आपके अपने इंडिविजुअल लाइफ में कहाँ से आएगा वो हम स्टडी करेंगे। आपकी लाइफ के में क्या क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, प्रोमिस है और डिलीवरी इन रिलेटेड टू फिनेंस एंड प्रोफेशन। अब आपका जो परमानेंट जो प्रॉमिस दिखा रहा है वो अभी शो नहीं कर रहा, अभी जो आपकी दशा चल रही है मान लो वो ये शो कर रही है कि यू हैव टू डू फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर वर्क एज ए फ्रीलांसर। तो आप अपने काम को उस तरह से लेके जाओगे, आप अपने काम में रिस्क नहीं लोगे। फिर आपको जॉब सूट करेगा, बिजनेस सूट करेगा, वेल्थ कहाँ से आएगी, लॉस ऑफ जॉब, किस टाइम पे आपकी जॉब जा सकती है, किस टाइम पे आपके बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, हम पूरा फाइनेंस एंड प्रोफेशन का करेंगे। मैरिज की बात करेंगे, मैरिज, प्रॉमिस ऑफ मैरिज, डिवोर्स, लिटिगेशन तो नहीं लगेंगे आपके, क्या डाइवोर्स होगा, क्या आपके मैरिज के टाइम पे जरूरी तो नहीं है आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, या लव अफेयर ही रहेगा, या अब एक शादी टूट गई है, पर्सन सोचता है कि यार मेरी दूसरी शादी सक्सेसफुल रहेगी, मैं करूं या नहीं करूं। अब जिंदगी तो नहीं रुकती है ना, मैरिज तो फर्स्ट मैरिज अब 7th हाउस से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक डर अंदर इंसान के बैठ जाता है, भाई मेरी सेकंड तो नहीं है, है या नहीं है, लेकिन सेकंड मैरिज हम 9th हाउस से देखते हैं, मे बी और मे बी नॉट। हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज बहुत अच्छी रहे,
तो वो सारा मैरिज को हम इसमें कवर करेंगे। चाइल्ड प्रॉमिस, आपकी लाइफ में चाइल्ड है या नहीं है, या आपको किसी एक आर्टिफिशियल वे से उसको लेना है, लेकिन वो भी किस पीरियड में लेना है, चाइल्ड बर्थ मेडिकेशन, इन सब के आपको फॉर्मुलेशंस होते हैं जिनको आप एप्लीकेबल करते हो अपने चार्ट के द्वारा, अपनी दशाओं के द्वारा, और इन चीजों को टाइम पीरियड कैलकुलेट कर पाते। क्या आपके मिस कैरेजेस, अबॉर्शन के, क्या जो अभी आपका टाइम पीरियड चल रहा है वो अबॉर्शन को शो कर रहा है, क्या सर्जरी से बच्चा होगा या कैसा होगा, कस्टडी क्या बच्चा आपके पास रहेगा या कहीं और चलेगा, फॉरेन ट्रैवल, क्या फॉरेन में ट्रैवल करें या नहीं करें, वहां पे सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, क्या हम इन्वेस्टमेंट करें तो गेन्स होगा या नहीं होगा, या लॉस से गेन होगा। और प्रॉपर्टी, जो मेन इशू होते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सेल होगी या प्रॉपर्टी हम कब ले सकते हैं, या हम प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कोई हमें नुकसान तो नहीं होगा। अब मेरे प्रॉपर्टी के अंदर मेरे को दिखा रहा है कि मेरे ऐसे हाउसेस को शो कर रहा है जहां मुझे ऐसा भी व्यक्ति मिल सकता है जो मेरे 8th हाउस को शो कर रहा है, तो मुझे ऐसा भी व्यक्ति मिल सकता है कि जो मेरे पैसा भी ले ले और मुझे काम भी करता है। तो ये सब चीजें आपको वहां पर शो करेंगी। प्रॉपर्टी के प्रोमिसेस और प्राइमरी हाउसेस, ये सारे के सारा हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं 1 महीने में। यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस कोर्स, और आप बहुत अच्छे से इन चीजों को स्टडी कर पाओगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है। बिल्कुल राइट मैम, बिल्कुल राइट, बिल्कुल right। अब लोगों से क्वेश्चन ले लिए जाए। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं और कोर्स के बारे में बता देता हूँ, कुछ ऑफर भी दे देते हैं आज। देखिए, ये 1 महीने का कोर्स होने वाला है, केपी एस्ट्रोलॉजी। मैडम ये कंप्लीट कोर्स है ना? कंप्लीट जो, कोर्स। हाँ, कंप्लीट। ये कंप्लीट कोर्स है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 15,500, जिसको आपको देने का फैसला किया गया है 9,500 रुपये में। ध्यान रखना, केपी एस्ट्रोलॉजी की जो फीस है वो 9,500 रुपये है। पहले 10 स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए 7,500 रुपये का प्राइज रखा गया है। तो जो भी पहले 10 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनके लिए 7,500, और उसके बाद आप 25 तारीख तक कभी भी एडमिशन ले सकते हैं 9,500 रुपये में। 9,500 का पोस्टर कल या परसों आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। ये पूरा 1 महीने का कोर्स है, इसमें 12 क्लासेस होने वाली हैं। ये हफ्ते में 3 दिन चलने वाली है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 9:01 का। ये क्लासेस चलेंगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरीके से ये 12 क्लासेस रहेंगी। पूरा 1 महीना इस क्लासेस के अंदर लगेगा। कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेशन इसके अंदर मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपको मिलती है। इसके अलावा जितने भी नोट्स होंगे वो सारे के सारे आपको ग्रुप के अंदर दिए जाएंगे। इसका पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर पेमेंट करने के लिए है 9675176666। इसके अलावा बैंक डिटेल अगर किसी को चाहिए तो आप, मेरा नंबर है 7665559566, उस पर आप बैंक डिटेल ले सकते हैं, बैंक के थ्रू अगर आपको कराना है तो। इसके अलावा स्कैनर भी आपको दिया हुआ है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड का लिंक भी आप मेरे नंबर से ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्लिप को आपको मेरे नंबर पे शेयर करना रहता है सीट को रिजर्व करने के लिए। मेरा नंबर है 7665559566। हर पोस्टर के अंदर ये नंबर दिया हुआ है। एक चीज मैं इसमें आपको और फैसिलिटी देता हूँ कि बहुत लोगों ने केपी एस्ट्रोलॉजी की हुई है, लेकिन उन्हें कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले होते हैं, उनको समझ में नहीं आती। तो बहुत इजी तरीके से और बहुत ऑथेंटिक तरीके से हमारे यहाँ सिखाई जाती है, और हमारे यहाँ से जितने भी लोग सीखते हैं, कोर्स करते हैं, वो सीख ही जाते हैं। थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता रहती है। अगर आपने पहले कभी केपी एस्ट्रोलॉजी कहीं से भी की है तो आप सबके लिए 1,500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट है। सिर्फ वो कल 12 बजे तक ही है। उसके अंदर एक केवल आपका एक चीज रहेगी कि कल सुबह 12 बजे तक आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे जहां से भी आपने किया है, और बाकी का स्क्रीनशॉट आपको देना रहेगा। अगर पहले 10 में आप आते हैं तो 7,500 में से 1500 कम हो जाएंगे। अगर आप 11वें स्टूडेंट हैं तो फिर 9,500 रुपये में से आपके 1,500 रुपये कम हो जाएंगे। तो दोनों ही तरफ से आपका फायदा है। अगर आपने कहीं से की है तो 1,500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट है।
पहले 10 में आप आते हैं तो 7,500, और 10 के बाद जो भी स्टूडेंट लेना चाहे 9,500 रुपये में ले सकते हैं। और मैं बता दूं कि 9,500 भी बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट है। ये कोर्स बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत बेहतरीन ये क्लासेस होती हैं। और जैसा कि मैडम ने कंटेंट बताया तो आपको पता ही पड़ गया होगा कि इसमें लगभग लगभग हम सारी चीजें सीख जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। आइए, सीखिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और एक नई स्ट्रीम को समझिए। ठीक अब कोई अगर, जी मैडम कुछ कहना चाहते हैं? है। एक किसी ने ये डाला है कि आप रूलिंग प्लेनेट कराओगे, रूलिंग प्लेनेट भी कराऊंगी। जी और इसमें मैं ये भी कराऊंगी। एक होता है कि आपको पता नहीं होता मेरा टाइम ठीक है या नहीं है, तो एक टेक्निक होती है केपीएसोलॉजी में, विच इज वी गो थ्रू बाय द कुछ हाउसेस के द्वारा, विच इज वेरी हिडन। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप देख सकते हो कि मेरा ये ठीक है या नहीं है। तीसरा, होरारी पे भी हम बात करेंगे, जिनके करंट क्वेश्चंस के लिए भी हम होरारी भी करेंगे। अगर हमारी एक दो क्लास फालतू भी लगी तो वी विल नॉट, कि हमने आपको यही प्रॉमिस किया है, हम आपको इसका कंप्लीट ही कराएंगे। कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कि इतना करा दिया इतना छोड़ दिया, नहीं। मतलब उसके बाद आप पूरा अपने आप कर पाओ। ठीक है। जी, कुछ और ऐड करना चाहते हैं? आई थिंक किसी का क्वेश्चन तो है नहीं मैडम। आज जैसा मैं देख पा रहा हूँ किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया है। किसी का क्वेश्चन नहीं है कि? कल्पना जोशी का जी का है तो उनका ले लेते हैं। कंचन जी ने भी किया हुआ है। अनुष्का जी, आप अगर अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। और नीलामानी नायक जी, आप उस पे हैंड रेज कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर। कल्पना जी का ले लीजिए मैडम पहले। हाँ, गुड। जी मैडम बोलिए। राधे राधे जी। राधे राधे। मैम, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो आपकी एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, इसका और इसका क्लैश तो नहीं होगा मैम? तो एक बात बताओ, जब पढ़ाने वाली मैडम एक है तो कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, वैसा क्लैश नहीं, वैसा क्लैश नहीं। ये दोनों पद्धति अलग है, ये मैं पूछ रही थी वैसे से। हाँ, दोनों पद्धति अलग है, क्योंकि पढ़ाने एस्ट्रोलॉजी वाला तो भी। मैंने ली है आपसे। जी अभी यही केपी का मुझे इंटरेस्ट तो है केपी में, और मैं वही पूछ रही थी, ऐसे क्लैश तो नहीं होगा? दोनों के रूल एक में एक दूसरे के साथ मत करना। जब आप 4 महीने बाद वो सीख जाओगे ना, हाँ तब हाँ। अपने हिसाब से कर लेना, तब आपको बहुत मजा आएगा। ओके ठीक है, ठीक है। फिर डन। यस। वेलकम टू द क्लास। आप फिर मैडम के साथ 6 ही दिन रहने वाले हो। 3 दिन एडवांस में और 3 दिन आप केपी में। तो पढ़ाने वाला भी एक ही है और पढ़ने वाले भी आप सब लोग ही हो, और कुछ भी क्लैश नहीं होगा। चलिए अनुष्का जी से ले लेते हैं। हेलो मैम, तो गुड इवनिंग। मैम मुझे एक चीज़ पूछना था। केपी मेरा पहले हुआ है, काफ़ी टाइम पहले हुआ है। तो मुझे ये चीज़ अभी मैंने छोड़ दिया है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा न्यूमेरोलॉजी में भी आ चुकी हूँ। तो मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि जैसे मुझे क्रिकेट का प्रेडिक्शन देना है कि जैसे इंडिया या श्रीलंका, ये दोनों में से कौन जीतेगा, तो इसका श्योर शॉर्ट आंसर केपी से मिलेगा क्या? देखो, इसमें क्या होता है कि वो दोनों साइड से ही आंसर होता है, ठीक है। हाँ ये तो फिर आप उस पे जा रहे हो ना, कि जो मतलब इसके लिए जो हम यूज करते हैं, रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करते हैं, जो आपके रूलिंग प्लैनेट्स कहते हैं। यस। लेकिन जितनी भी चीजें आप श्योर श्योर बोलते हो, चाहे आप शेयर मार्केट की बात करते हो, ये सब हाँ बैटिंग चीजें हैं। हाँ यस। श्योर नहीं कर सकते। अगर और आपको इसकी श्योरिटी पे भी जाना है, तो इसकी भी टेक्निक्स है। उसके लिए आपको उन टेक्निक्स को, जहां पर आप 6-7 दशाओं को पढ़ेंगे, जहां हाँ। पर और आप आगे उनको करेंगे और एक एक सेकंड को पढ़ेंगे, तब आप कर अच्छा। सकते हो। अब आपने तो उस सेकंड के हिसाब से उन्हें दे दिया कि, लेकिन आपका आगे क्या हुआ कि वो टाइम डिफरेंट हो गया। चेंज हो गया। लक फैक्टर्स होते हैं। तो वो ओके। थोड़ा सा उसके फिर आपके कंफर्मेशंस पूरे नहीं हो पाते। लेकिन जितने भी इसमें भी एक टेक्निक है जो कि आप रूलिंग प्लैनेट्स के साथ यूज करते हो, उसके भी आंसर्स काफी करेक्ट आते हैं। जब आप उसके ऑप्शंस में चलते हो, बहुत करेक्ट आते ओके। हैं। ओके थैंक जी, यू जी, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। राजीव जैन जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कैसी हैं आप? बढ़िया, एकदम सर, बढ़िया। मैम मैं पूछ रहा था, इसमें मेरे बेसिकली ये भी पता लग सकता है कि लाइक किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या सब इंडिकेशन और समथिंग लाइक दैट सॉर्ट? सब कुछ पता चल जाता है। जैसे आपका हेल्थ के लिए जब आपके नंबर्स आते हैं 6 से 12 दे रहा है आपकी दशा,
तो वो आपको अच्छा, बता रही है कि आपको जो भी दशा चल रही है, तो जो आपका नंबर्स को सिग्निफाई कर रहा है, वो आपके हेल्थ में 6 इशू दे रहा है, 8th में है, तो आपको अचानक से भी ज्यादा इशू आ सकते हैं। तो यू गो फॉर एंड चेक फॉर दैट। मतलब ये आपका शो कर रहा है सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, अच्छा, ये पता लग जाता है। पता लग जाए। मैं लेट हो गया, नहीं तो एक्चुअली मेरा मंडे को ना ऑलमोस्ट हो गया था, मेरे को हार्ट स्टंट पड़ गया एक ओ, मंडे को ही। तो वही मैं अच्छा। देख रहा था, मैं कहा थोड़ा सा पहले और थोड़ा पैनिक हो गया सिचुएशन। तो मैंने कहा चलो, अगर वही पूछ रहा था कि वो उसकी इंडिकेशन मिल सकती है कि नहीं। इंडिकेशंस मिल जाते हैं क्योंकि वो हाउसेस शो कर रहे होते हैं। राइट, ठीक है जी। चलो जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू राजीव जी। कंचन जी। राधे राधे मैम, मुझे ये पूछना था कि इसके लिए एस्ट्रोलॉजी का आना जरूरी है? तो मुझे नहीं, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है, तो भी चलेगा? वो ज्यादा चलेगा जिसको ये भी नहीं आता, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम थैंक यू, इसमें बस सिखाते ही हैं आपको जितना जरूरत होता है। ये पूरी पद्धति है, पूरी आप ये समझो एक चलिए, एस्ट्रोलॉजी की पूरी ब्रांच है। इसमें आपको A to Z सिखाया जाएगा। क्या प्लेनेट होते हैं, क्या होते हैं, कौन सा प्लेनेट क्या होता है, सब कुछ सिखाया जाएगा। इसलिए क्योंकि आप हमें तो हाउसेस हाउसेस भी पता नहीं है, उसकी कुंडली बनानी भी नहीं आती, चार्ट भी नहीं बनाना आता, तभी तो तो वो हमने सब। क्लास लाए हैं, इसीलिए तो क्लास लाए हैं। जिनको नहीं आती वो आइए फटाफट। कोई भी ठीक आपको है, प्रियर, आपको कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी पलक जी। राधे राधे मैम, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बिल्कुल। मैम, मैंने जैसे नक्षत्र नाड़ी करा था, तो ये उससे डिफरेंट रहेगा या उसका पार्ट है ये? नक्षत्र नाड़ी आपसे किया था, हाँ, उसका एडवांस लेवल। उसका एडवांस लेवल है? नाड़ी जो है एक तरीके से केपी का ही लीडर, उसके ही का एक पार्ट है नक्षत्रा नाड़ी। यहाँ पर हम उसके भी और सब डिविजन्स पे जाते हैं, तो ये और भी एडवांस रहता है उसका। मतलब उसमें भी हमने प्रिडिक्शन और वो सब चीजें सीखी थी, तो वो भी एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी कोर्स था, तो बहुत हाँ, उसी का एडवांस है। ठीक है। तो इसमें आप उसमें सिग्निफिकेटर्स नहीं थे आपके पास, लेवल ऑफ प्लैनेट्स नहीं थे, लेवल ऑफ हाउसेस नहीं थे। इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा। और ये वहां पर सब लोड थ्योरी नहीं थी, या सब लोड थ्योरी यूज। ठीक है मैम। थैंक यू जी मैडम। और ठीक क्या है, कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी। देखो, आ, अगर कुछ जान लेते हैं, अवेयरनेस मिल जाती है, जिंदगी बहुत सिंपल हो जाती है, आसान हो जाती है, और कम समय में सीखने को मिल जाए, तो इससे बेहतर बात क्या है। आप किसी भी फील्ड में हो, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप न्यूमरोलॉजी में हो या हीलिंग मोडालिटी में, आप किसी भी मोडालिटी में उसके साथ इसको क्लब करके कर सकते हो। आपने फटाफट देखा उसका कौन सा पीरियड चल रहा है, क्या दे रहा है, उसके साथ मैच किया, बता दिया उसको, तो आप अपना तो भला करोगे ही करोगे, साथ में दूसरों को कितना भला करोगे। तो ये सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट है, ये बहुत प्रिडिक्टिव है, बहुत कैलकुलेटिव है, इजी है। मैंने क्या बोला, जो स्मार्ट वर्क वाले लोग हैं, और रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये आसान पद्धति है, आप सब सीखें, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत आपको एक डिफरेंट लेवल पे आप लोगों की अप्रोच हो जाएगी इसके सीखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कई अगर आप स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2-3 बैच हमारे जा चुके हैं, और सब दे आर बीइंग सो गुड। तो आप लोग भी उनकी तरह बेनिफिट उठा सकते हो। मैंने मेरा एग्जांपल भी आप लोग को दिया, शेयर किया कि नहीं है मेरी लाइफ में बिजनेस तो नहीं है ना, जरूरी थोड़ी ना कि बिजनेस से ही पैसा कमाओ। आप दूसरी फील्ड से उससे भी ज्यादा कमा सकते हो ना, या आप किसी भी लेवल पे कैसे क्या कर सकते हो वो भी है। तो यूटिलाइजेशन भी आपको आ जाती है। यस, थैंक जी मैडम, एक क्वेश्चन और भी हैंड रेस हुआ है तो वो भी ले लेते हैं। रेणु ग्रेवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एडमिशन लिया है। और धर्मेश कुमार राणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको जो पहले 10 में आना है ना, उसकी रेस अभी चालू हो गई है, तो वो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी से करिए। जी सर, हेमा जी लिखा हुआ है जी। हाँ हाँ। जी हेलो। राधे राधे मैम। सुनाई दे रहा? हाँ जी सुनाई दे रहा है। राधे राधे। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ, राधे राधे आ रही है। जी सर, बोलिए। मेरा पूछना था मैम से कि बिजनेस के लिए कौन सा हाउस देखते हैं? बिजनेस के लिए मैम 7th हाउस। 7th हाउस। ओके, थैंक यू मैम।
ओके जी, धन्यवाद। चलिए, धर्मेश जी ने तो एडमिशन ले लिया है, फिर भी क्वेश्चन तो ले ही लेते हैं। नमस्कार सर, राधे राधे, वेलकम टू द क्लास सर। Radhe Radhe. राधे राधे सर, Can you वेलकम। hear me? Can you hear me? Yeah. यस यस मैम, यस सर। इट्स ऑडिबल। Okay. So ये पूछना चाह रहा था कि मैरिज कंपेटिबिलिटी का प्रेडिक्शंस एक्यूरेटली होता है केपी एस्ट्रोलॉजी में? होता है, बिल्कुल होता है। देखो होता कैसा है कि अगर आपका मैरिज का जो नंबर्स दे रहा है, ठीक है, आप यहाँ इनको जानने के बाद ना आप ये समझ पाते हो कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है। जैसे हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं 6 8 12 की, उसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है। वो कैसे हाउसेस है, नाजुक हाउस। तो हम आपको वो भी बता देंगे। अगर आप 6 दे रहे हो तो कि शादी नहीं करोगे क्या? शादी तो की जाएगी ना। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसे फील्ड वाले से शादी करो जहां पर 6 हाउस यूज हो जाए, तो आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो हम सारा का सारा कोर्स में पढ़ेंगे कैसे हम उन हाउसेस को यूटिलाइज भी कर सकते Right. हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉमिस ही नहीं है, किसी की लाइफ में प्रॉमिस ही नहीं है, या कोई करना ही नहीं चाहता, बहुत सारे लोगों ने नहीं करी, तो आप उनका कई बार अपना चॉइस भी हो जाता है ना। अब नंबर भी दे रहे हैं लेकिन उनकी जो है फ्री विल इतनी स्ट्रांग है, वो नहीं करना चाहते, तो आप तो आंसर वहां किसी को भी नहीं दे सकते। उसकी इच्छा है ना। लेकिन ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता पाती है कि आपकी ये चीज है और कैसे। क्योंकि क्या केपी की सारी काफी बुक्स है जिसपे सिर्फ मैरिज के ऊपर अब पूरी बुक्स लिखी हुई है, राइट? इसलिए पूछ रहा था। हाँ, वो तो एक भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होती है, राइट? ये हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होती है। 7th हाउस से आपकी मैरिज भी है। 7th हाउस से आपका कोई भी ऐसा जो बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर्स कंपेटिबिलिटी भी हाँ, उससे ही देखी जाती है, है। राइट? लेकिन अब उसमें ही थोड़ा सा प्लेनेट को भी मॉनिटर करोगे कि कौन सा प्लेनेट आ रहा है। अगर आपका एक ही प्लेनेट और 7th आपको दे रहा है, वो शादी तो करा देगा, लेकिन किस तरह के संबंध रखेगा, वो भी एक प्लेनेट की नेचर पे थोड़ा डिपेंड करे, कार का। आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो सब कुछ, बस थैंक समझ यू। में आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। शिप्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट आप लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो क्लास की फीस होने वाली है, पेमेंट करने से पहले आप जरूर पूछ लीजिएगा कि अब हमें क्या करना है। फिर हम नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए जो फीस रखने वाले हैं वो 9,500 रुपये है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि ये 1 महीने का कोर्स है जिसमें 12 क्लासेस होंगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी 25 तारीख से लेकर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्लास का ड्यूरेशन 1.5 से 2 घंटे का रहता ही रहता है। टाइमिंग है 9:01 का। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं। 15,500 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि आप सबके लिए रखा गया है 9,500 रुपये। पहले 10 स्टूडेंट के लिए 7,500 है, जिसमें से 5 लोगों ने ऑलरेडी इन एडमिशन ले लिया है। तो अगर आप उन 10 में से, लकी 10 में से आना चाहते हो जिनके लिए 7,500 रुपये है, तो जल्दी से जल्दी आप एनरोलमेंट लीजिए। बैंक डिटेल आपके सामने है, पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे नंबर आपके पास है। हमने स्कैनर भी दिया है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7665559566 पर। कोर्स कंटेंट मैडम ने बहुत अमेजिंग तरीके से बताया है। बहुत अच्छी क्लास है, पहले भी हम कंडक्ट कर चुके हैं, उससे बहुत ही कम प्राइस में है। अगर किसी ने पहले कभी कहीं से भी केपी किया है तो उसका एक सर्टिफिकेशन का फोटो मेरे पास भेज दीजिए, और उसको एडिशनल 1,500 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि 9,500 में से आप 1,500 रुपये कम करके भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चित्रा मैडम, थैंक यू वेरी मच आपका भी। और बहुत ही अमेजिंग 25 तारीख से क्लासेस आ रही हैं, मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। राधे थैंक यू एवरीवन। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे राधे।